कभी मौका मिल जाए, घर में अगर ज़्यादा क्रोध हो रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो, क्लेश ज़्यादा हो रहा हो, तो एक बेलपत्र लो, इस बेलपत्र को शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दो, 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, जलाधारी के बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है वो पार्वती जी का स्थान है। ये शिवलिंग ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जलाधारी से टपक रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर ज्यादा घर में क्लेश हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, सब चिड़चिड़ कर रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ाओ, जल भर कर ले गए शिव जी के मंदिर। पहले अशोक सुंदरी पर चढ़ाइए, फिर गणेश जी पर चढ़ाइए, कार्तिकेय पर चढ़ाइए, इसके बाद में जलाधारी पर चढ़ाइए, फिर जल शिव जी पर चढ़ा दो अपने मन का भाव रखकर। 5 मिनट बैठ गए, शिव मंदिर में शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श करा, स्पर्श कर कर वही हाथ को लेकर अपने घर पर आ गए। दिल्ली में प्रवेश करते हुए कहीं हाथ लगा भी दिया, क्योंकि ये तो बल है मेरे शिव का, आप अंदर प्रवेश कर जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 मिनट लगता है। घर में कितना भी क्लेश चल रहा होता है, अपने आप 9 मिनट 10 मिनट के अंदर शांत हो जाता है। क्रोध की शांति भी मेरा शिव है। उसका भजन है। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। दिल से कहो उसको। प्रहलाद का जन्म हुआ माता के गर्भ से। देवऋषि नारद ने ज्ञान उपदेश दिया। वो ज्ञान इतना प्रबल था देवऋषि नारद का दिया हुआ कि गर्भ से जो बालक हुआ उसने आते से भगवान के नाम का आह्लाद करा और उसका नाम प्रहलाद हो गया। ले गए, हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा, घर लेकर गए, पर गर्भ का ज्ञान प्रबल ज्ञान था, बहुत प्रबल ज्ञान, खूब पड़ा। और मेरा निवेदन है, शुगर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी पिता को होती है तो बेटे को आ जाती है। बोलो रीजी जी, सही है कि गलत है? बाप को होती है तो बच्चों को आ जाती है। जब शुगर की बीमारी बाप को है तो बेटे को आ गई, बाप को है तो बेटी को आ गई। पर एक बात समझ में नहीं आती कि पिता इतना धर्मात्मा है, इतना पुण्यात्मा है, तो फिर इस पुण्य आत्मा के जैसा हृदय ये छोरे में क्यों नहीं आया रे? बीमारी आ सकती है। उसको शुगर थी तो इसको भी आ गई, उसको मधुमेह था तो इसको भी मधुमेह आ गया। डॉक्टर भी पूछते हैं तुम्हारे पिताजी को शुगर थी क्या? हाँ साहब उनको शुगर थी तो तुमको भी है, थोड़ा ना थोड़ा अंश है। कारण मेरा निवेदन केवल इतना सा है, पिता का जैसा धर्म है, पिता जैसे भगवत भजन में लगा है, पिता जैसे धर्म में लगा है, सुंदर संस्कारों में लगा हुआ है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, अच्छे कर्म को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, ऐसा पुत्र होना चाहिए। पर आजकल कहने और करनी में अंतर है बहुत। ये एक माताजी ने लिखा है कि गुरुजी
प्रीति त्रिपाठी, निराला नगर कानपुर से हैं। इन्होंने लिखा है, सब पढ़ना जरा अच्छे से। गाय के लिए गुरुदेव 2 वचन कह दीजिए जिससे गौ माता की रक्षा हो सके, उसके लिए। प्रीति त्रिपाठी ने लिखा है। अब बेटा प्रीति त्रिपाठी, आपके चरणों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपके संस्कार हैं, आपके संस्कार हैं। आपने बोला गौ माता के लिए बोला, हमें गौ माता के लिए बोलने में कोई परेशानी नहीं, पर दुख केवल एक है हमारे हृदय में। इतना गौ माता पे प्रवचन देते हैं, इतनी सीख देते हैं, गाय को ऐसे रखो वैसे रखो, जरा सी बात में गाय का नाम आता है और आग बबूला हो जाते हैं, जरा सी देर में गौ माता के लिए टूटमान हो जाते हैं। मेरा केवल इतना सा निवेदन है, अगर आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस कथा पंडाल के माध्यम से अगर आप सुन रहे हैं, तो निवेदन केवल इतना करूंगा कि जो लोग इतना प्रवचन देते हैं गाय के लिए, इतना कहते हैं, गाय को रखने की सीख देते हैं, जरा जरा सी बात में गाय के लिए दौड़ पड़ते हैं, उनसे भी मेरा केवल इतना सा निवेदन है, कम से कम एक गाय अपने घर में तुम भी रखो रे। कम से कम गाय की सेवा करोगे तो गौ माता बचना प्रारंभ हो जाएगी। हम केवल मंचों से ना बोलें, हम केवल प्रवचन में ना बोलें, हम केवल जरा सी गाय बात निकली और जरा से उसमें हम टूटमान हो रहे हैं। तो हमारे को फर्ज बनता है कि रोड पर चल रही गाय जो कट रही हैं, पड़ी हुई हैं, जिनको भोजन तक नहीं मिल रहा, उसकी जवाबदारी हमारी खुद की होना चाहिए कि हम उस गौ माता को स्वयं लेकर आए, उसकी सेवा करें, उसकी चाकरी करें, उसको संभालें। पहले 322 ब्रेसिंग मशीन वाले कत्ल खाने थे। कितने? जम के बोलो जरा। 322। आज रिसर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, अब 4,500 से लेकर 5,000 कत्ल खाने ब्रेसिंग मशीन के हैं। ब्रेसिंग मशीन का कैसे? गाय का सफेद मांस की कीमत कम है और लाल मांस की कीमत विदेशों में ज्यादा है। तो क्या करते हैं मशीन वाले, गाय को कसाई के यहां से खरीद कर ले गए, कसाई घर में उसको रखा, रखने के बाद एक कुएं में, अंधे कुएं में उसको छोड़ दिया। 12 दिन तक गाय को बिना चारे के और बिना पानी के रखा जाता है। फिर उसका मुंह बांधकर पांव से उल्टा लटकाया जाता है। गाय के मुंह पर प्रेशर से पानी दिया जाता है, इतनी प्रेशर से कि गाय धक्का खाती है और उसके मुंह पे मारा जाता है। मुंह से उसकी श्वास उसके रक्त में जाती है और खून उसके रक्त में मिलना प्रारंभ हो जाता है। फिर गाय के गले पर धीरे से कट लगा दिया जाता है। बूंद बूंद कर कर टपकता रहता है खून, और गाय का खून गाय के मांस में मिलना प्रारंभ हो जाता है। तड़पती रहती है 9 दिन तक गाय मरने के लिए, तब वो मरती है और मरने के बाद उसका मांस निकालकर डब्बे में पैक कर कर विदेश में भेज दिया जाता है। जरा विचार करिए गौ माता की दशा कितनी खराब है। मेरा तो निवेदन केवल इस व्यासपीठ से इतना सा है, प्रत्येक गौ माता की सेवा, जितने लोग दिल से कहते हैं कि हम गौ रक्षा करना चाहते हैं, हम गाय की रक्षा करना चाहते हैं, उनसे भी निवेदन, आपके घर में गाय बंदी होना चाहिए, आपके घर में गौ माता होना चाहिए। आप गौ माता की सेवा में लीन रहो। ज्यादा नहीं रख सकते, 1 रखो, 2 नहीं रख सकते तो 1 की सेवा करो। जितनी सेवा बन सकती है उतनी करो। बड़ी प्रसन्नता होती है पथमेड़ा गौशाला को जब हम देखते हैं, राजस्थान की। पथमेड़ा वाले महाराज जी ने कितनी सुंदर व्यवस्था से संभाल रखा है उसको। बड़ी प्रसन्नता होती है, आनंदता होता है। करो सेवा। प्रहलाद जी महाराज का चरित्र कर रहा है, प्रहलाद जी महाराज का सुंदर भाव कर रहा है, भगवान की विरल भक्ति कर रही है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को जगह जगह मरवाने का विचार करा, पर नहीं मर पाया, क्योंकि उसको मेरे महादेव ने, मेरे भगवान ने उसको रख रखा था।
कई लोग कहते हैं किसी ने हमारा बुरा कर दिया, किसी ने हमारी दुकान बांध दी, किसी ने हमारे ऊपर टोना कर दिया, किसी ने हमारे ऊपर टोटका कर दिया, किसी ने हमारे ऊपर ये कर दिया, हमारा व्यापार नहीं चल रहा, हमारा ये नहीं चल रहा, हमारे ऊपर ऐसा कर दिया कि हम बीमार हो गए। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम पे टोना कर दे। अगर टोना करने वाले होते तो सबसे पहले मोदी पे ही करते। अगर होते तो सबसे पहले उस पे ही करते। तुम तो इतने फेमस भी नहीं हो कि तुम फिर कहीं का टोना कर दे। अरे भाई, ये हमारा भ्रम है कि कोई हमें बर्बाद कर रहा है। ये हमारा भ्रम है कि हमारी दुकान नहीं चल रही, किसी ने टोना कर दिया होगा, किसी ने टोटका कर दिया होगा। ये भ्रम में, ये अंधविश्वास में ये जीना बंद कर दो। ये अंधविश्वास में जीना बंद कर दो कि किसी ने टोना कर दिया होगा, किसी ने टोटका कर दिया होगा, किसी ने ये कर दिया होगा। ये अंधविश्वास है जिस पर तुम जी रहे हो। कोई किसी पर कुछ नहीं कर सकता। करने वाले होते तो अंबानी को छोड़ देते, मोदी को छोड़ देते, जो ऊंचे ऊंचे पद पर हैं। सबसे पहले दूसरे लोग इन्हीं को पकड़ते और टोना करवा के निपटा देते। पर किसकी सामर्थ्यता? अंधविश्वास में जितना फंसोगे उतने फंसते चले जाओगे। अंधविश्वास में जितना डूबोगे उतने डूबते चले जाओगे। किसी की सामर्थ्यता नहीं कोई तुम्हारा बुरा कर दे। बस एक संबंध बनाकर रखो, वो शमशान वाले से। जब शमशान वाला तुम्हारे घर में होगा शिवलिंग के रूप में, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई कुछ कर दे। जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान होता है, जिसके घर में भगवान शंकर के लिए एक लोटा जल प्रतिदिन निकलता है, जिसके घर में भगवान शंकर को रोज एक बेलपत्र चढ़ती है। शिव जी के मंदिर में घर का कोई एक व्यक्ति भी अगर जाता है और शंकर के मंदिर से वापिस आता है, तो घर में भगवान शंकर के रज हमारे घर में आती है। तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई टोना कर सके, किसी की सामर्थ्यता नहीं। अंधविश्वास में जीना बंद करो। अंधविश्वास मत रखिए कि कोई कुछ कर देगा। भजन करो, भजन का बल बढ़ाइए। कुछ नहीं, भजन। प्रहलाद को खोलते हुए तेल में डाल दिया, कुछ नहीं हुआ। अग्नि में पटक दिया, कुछ नहीं। पहाड़ से नीचे फेंक दिया, कुछ नहीं। अंत में कहा भगवान है। खंबे में से भगवान प्रकट हो गया, प्रहलाद को बचा लिया, हिरण्यकशिपु को मार दिया। अब यहां तक की कथा तो भागवत में थी, पर शिव जी का एक रूप शिव महापुराण में यहां पर प्रकट हो रहा है, जिसको श्रम्भेश्वर महादेव कहा गया है। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। श्रम्भेश्वर महादेव। अब एक रूप प्रकट हुआ। अब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, पर क्रोध कम नहीं हुआ है नरसिंह भगवान का। सारे देवता भगवान शिव जी के पास गए, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। देवादिदेव महादेव ने पूछा क्या हो गया? वो भगवान नरसिंह को बहुत गुस्सा आ रहा है, जहां जाते हैं वहीं टूट फूट कर जाते हैं। कुछ कृपा करो ना भोलेनाथ। क्रोध करने वाला व्यक्ति दूसरे के चक्कर में खुद को क्रोध करता है, दूसरा व्यक्ति इसका मजा लेता है और स्वयं क्रोध में, गुस्से में अपना काम बिगाड़ बैठता है। दूसरा व्यक्ति इसका मजा ले रहा है। क्यों करना क्रोध? क्या करोगे क्रोध कर कर? जिस समय क्रोध आए, थोड़ी देर भगवान की भक्ति का रसतत्व ग्रहण करो। शिव मंदिर पहुंच गए, भगवान शंकर का गुणगान करा, स्मरण करा। कभी कभी हम हमेशा कहते रहे, आज फिर कह रहे हैं, कभी मौका मिल जाए, घर में अगर ज़्यादा क्रोध हो रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो, क्लेश ज़्यादा हो रहा हो, तो एक बेलपत्र लो
इस बेलपत्र को शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दो। 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, जलाधारी के बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है वो पार्वती जी का स्थान है। ये शिवलिंग ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जलाधारी से टपक रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर ज्यादा घर में क्लेश हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, सब चिड़चिड़ कर रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ाओ, जल भर कर ले गए शिव जी के मंदिर। पहले अशोक सुंदरी पर चढ़ाइए, फिर गणेश जी पर चढ़ाइए, कार्तिकेय पर चढ़ाइए, इसके बाद में जलाधारी पर चढ़ाइए, फिर जल शिव जी पर चढ़ा दो अपने मन का भाव रखकर। 5 मिनट बैठ गए, शिव मंदिर में शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श करा। स्पर्श कर कर वही हाथ को लेकर अपने घर पर आ गए। दिल्ली में प्रवेश करते हुए कहीं हाथ लगा भी दिया, क्योंकि ये तो बल है मेरे शिव का, आप अंदर प्रवेश कर जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 मिनट लगता है। घर में कितना भी क्लेश चल रहा होता है, अपने आप 9 मिनट 10 मिनट के अंदर शांत हो जाता है। क्रोध की शांति भी मेरा शिव है। उसका भजन है। वो बस उसका स्पर्श मात्र हो गया तो हमारा कल्याण हो गया, स्पर्श मात्र से। वो कहे महाराज, जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता। उठा लूंगा और उठाकर अलखनंदा नदी में गंगा के जल में डाल दूंगा। जब नरसिंह भगवान को गंगा के जल में अलखनंदा नदी में डालूंगा तब उनका क्रोध अपने आप शांत हो जाए। देवताओं ने कहा हम तैयार हैं। देवता बोले हमें तैयारी है, आप करो तैयारी। शिव जी ने एक रूप रखा सरंब पक्षी का, नरसिंह भगवान को उठाया, पंजे में उठाकर ले गए, बद्रिकाश्रम की अलखनंदा नदी में उनको पटक दिया। पटके भगवान का क्रोध एकदम शांत हो गया, एकदम शांत। शंकर भगवान ने कहा नरसिंह भगवान से, प्रभु वैकुंठ नहीं जाओगे? नरसिंह भगवान बोले मेरे को अलखनंदा नदी में रहने दो। नरसिंह शिला के रूप में नरसिंह भगवान आज भी अलखनंदा नदी में रहते हैं। जहां पर ताप कुंड है, जहां पर पानी गर्म का कुंड है बद्रीनाथ में, उसके नीचे की ओर आप देखेंगे कि बड़ी सी शिला नजर आएगी, बड़ी सी शिला नजर आएगी। उस बड़ी सी शिला को देखेंगे और किसी पंडित जी से पूछेंगे कि ये कौन सी शिला है, तो लोग कहेंगे कि ये नरसिंह शिला है। ये नरसिंह भगवान के द्वारा प्रकट हुआ। शिव जी का नाम शरंभेश्वर महादेव हो गया। शरंभेश्वर महादेव क्रोध को संयम रखने के लिए, शरंभेश्वर महादेव जो व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाए, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया,
कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है। महाराज काली तिल को वापस उठाकर ले आते हैं। उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है, उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाए। श्रम्भेश्वर महादेव। एक बेलपत्री का भी बहुत अच्छा प्रयोग है श्रम्भेश्वर महादेव का, मदिरा पीने वालों के लिए, मांसाहार व्यसन में, जुए में, वेश्यावृत्ति में, पर नारी में, गलत जगह पर जो डूबे रहते हैं उनके लिए। पहले की कथा में उसका वर्णन किया है बेलपत्री का। श्रम्भेश्वर महादेव, एक बार सब बोलेंगे। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। फिर जम के बोल लो एक बार, श्रम्भेश्वर महादेव। जब हमारे घर में क्रोध बढ़ता है या कोई गलत कार्य में जाने लगता है तो श्रम्भेश्वर महादेव का हमें शरणागति लेना चाहिए, श्रम्भेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी ये श्रम्भेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ मिलेगा, हम कहाँ पूजन करने जाए? कहीं नहीं जाना, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहीं जाओ, उसी देवालय में, उसी मंदिर में जाओ, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे। वो जल जो गलत संगत में पड़ा हुआ है उसका आचमन कराना प्रारंभ करेंगे, अपने आप उसकी धीरे धीरे बुद्धि सुधरना प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा श्रम्भेश्वर महादेव का नाम। कुछ स्थान हमारे यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर स्थान निश्चित किए गए हैं, जैसे कैंसर आदि के मरीज के लिए हम लोग पहले भी कहते हैं कि त्रिजुगी नारायण का जल बड़ा महत्व रखता है। जिसका शरीर या जिसको एक पत्र आया है कि किसी को मिर्गी का झटका आना चालू हो गया था। अब पत्र ढूंढेंगे तो समय थोड़ा लग जाएगा, जिसने लिखा है उसके स्मरण में होगा। जिसने भी लिखा होगा कि बीमारी के चलते चलते फिर मिर्गी आना चालू हो गई। जिसने भी लिखा है वो दोनों हाथ एक बार हिला देना, जिसके लिए भी लिखा हुआ वो इतना ध्यान नहीं आ रहा। तो उनको मिर्गी का झटका आना प्रारंभ हुआ। अब मिर्गी का झटका आना प्रारंभ हुआ, कई महीने निकल गए, मिर्गी के झटके बंद नहीं हो रहे। तब उन्होंने पत्र में लिखा है कि श्रम्भेश्वर महादेव का आपने जो वर्णन करा था 31 बेलपत्र वाला, गुरुजी हमने वो 31 बेलपत्र वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा और उन्होंने पत्र में लिखा है कि मिर्गी के झटके भी बाबा की कृपा से ठीक हो गए हैं, अब कोई झटके उनको आ नहीं। श्रम्भेश्वर महादेव का जो वर्णन है, श्रम्भेश्वर महादेव का जो गुणगान है, ये कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण में भागवत के प्रहलाद चरित्र को लाकर रखा गया है केवल श्रम्भेश्वर महादेव के प्रागट्य के लिए। ऐसा श्रम्भेश्वर महादेव का गुणगान एक बार फिर आप लोग भूल ना जाओ, उसके लिए एक बार फिर से बोल लो। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। ये श्रम्भेश्वर महादेव जैसे कुंदकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव का क्या काम है? माता पार्वती ने बिदल उत्पल को मारने के लिए जो कुंदुक फेंका था, वो कुंदुक भगवान शंकर के पांव में जाकर गिरा था, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया था। जब हमारे यहाँ कोई दवाई नहीं लगती शरीर में, कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किडनी लीवर का रोग हो गया या बीपी शुगर का रोग हो गया, शुगर लेवल में नहीं आ रही है, तो आप शंकर जी पे से जो बेलपत्र ला रहे हो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लाओ। दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, सारी जांचें कराओ, डॉक्टर के अनुसार चलो, डॉक्टर जैसा बताए वैसा करो, पर उस दवाई को भी शिव जी से कहकर कि बाबा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को भी हम कुंदकेश्वर महादेव का प्रसाद समझकर पाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे आराम लगना प्रारंभ होगा। कुंदकेश्वर महादेव रोग मुक्ति के लिए होते हैं और श्रम्भेश्वर महादेव, बोलो बोलो जरा जम के,
व्यसन की समाप्ति के लिए। व्यसन में अगर कोई डूबा, महाराज शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा है। श्रंभेश्वर महादेव प्रकट हो गए, सारे देवताओं ने भगवान शंकर की जय जयकार करी। पार्वती जी ने शिव जी का वो रूप देखा तो पार्वती जी ने भगवान शंकर के उस रूप का गुणगान किया। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ आपसे निवेदन है, आपने ये शरंभ पक्षी का रूप धारण करा है, इस रूप को अब छोड़ दीजिए और इस रूप को छोड़कर अपने वही पुनः रूप को धारण कर लीजिए। शंकर भगवान पुनः उस रूप को त्याग कर शिव जी अपने असली स्वरूप में धारण हो गए और भोलेनाथ काशी में जाकर विराजमान हो गए। माता पार्वती जी ने काशी का जब स्मरण किया, काशी का जब दर्शन किया, तब माता पार्वती के हृदय चित्त में काशी भ्रमण का भाव जागृत हो। काशी भ्रमण करने के लिए भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, पार्वती तुम क्या चाहती हो? पार्वती जी ने मन से कहा, भोलेनाथ मुझे केवल इस काशी का दर्शन करना है। और देखिए शिव महापुराण का एक शब्द विद्येश्वर संहिता में कहा गया है, जैसे ग्रहण पड़ता है तो हमको स्नान करना पड़ता है, शमशान चले जाते हैं तो आकर नहाते हैं, कहीं अशुद्ध जगह पर चले जाते हैं तो आकर स्नान करना पड़ता है। विद्येश्वर संहिता में शिव महापुराण में वर्णन किया वेदव्यास जी ने, यदि काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, ये सब का ग्रहण अगर इस शरीर पर पड़ा हुआ है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर डुबकी लगा लीजिए, ये सारा समाप्त हो, सब समाप्त। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी, भोले मेरे पदम शंभू में हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी। शिव पुराण कर रही है, भक्त और भगवान में एक अंतर बड़ा प्रबल है। भक्ति शिव महापुराण कह रहे हैं, भक्त और भगवान में एक अंतर बड़ा प्रबल है। कौन सा अंतर है वो भक्त और भगवान का? कहते हैं भक्त और भगवान में एक अंतर प्रबल है, जो भक्त और भगवान के अंतर को एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि भक्त और भगवान में एक अंतर प्रबल है, जो भगवान नहीं कर पाता है वो भक्त के माध्यम से मेरा महादेव करवा बैठता है। ये भक्त और भगवान का एक अंतर, भक्त और भगवान का एक क्रम। जैसे हनुमान जी महाराज, जो मेरे राम नहीं कर पाए वो मेरे हनुमान जी कर दिए, और मेरे हनुमान जी महाराज भक्त बनकर जो नित्य सेवा की तल्लीनता में रहते हैं। शिव कथा कह रही है, जो शंकर का भक्त है, शिव की उपासना करने वाला है, शंकर का अनुमोदन करने वाला है, शिव स्मरण करने वाला है, शंकर का गुणगान करने वाला है, शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाला है, शंकर के मंदिर में एक बेलपत्र चढ़ाने वाला है, जो शिव भक्ति में दिन रात डूबा रहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी हमने एक पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहे हैं, आप शंकर के मंदिर जाने वाले का
अगर केवल मुख का दर्शन भी कर लोगे तो मेरा देवाधिदेव महादेव आपके कार्य सफल कर देगा। शिव मंदिर जाने वाले का केवल मुख दर्शन ही हमारे को श्रेष्ठता दे जाता, केवल मुख दर्शन। भगवान शिव के मंदिर का केवल अगर कोई जल चढ़ा कर आ रहा है, कोई जल चढ़ाने गया है, कोई बेलपत्री चढ़ाने गया है, कोई भगवान का गुणगान करने गया है, उसका केवल दर्शन, केवल दर्शन। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन दया करी निदर्शन। शिव महापुराण की कथा कर रही है। आगे जो वर्णन करा वो विदल और उत्पल का वर्णन किया। उस विदल और उत्पल के वर्णन के बाद में जो वर्णन आया है वो बड़ा सुंदर महाराज एक वर्णन आया है तारकासुर का, जिस तारकासुर ने भगवान देवाधिदेव महादेव के पुत्र द्वारा अपने प्राणों को हरना मांगा था, अपने प्राणों को हरना मांगा था। महाराज तारकासुर, जरा विचार करिएगा शिव जी का कितना भारी भगत होगा, जो चाहता है भगवान शंकर का विवाह हो जाए, जो चाहता है भगवान शिव का मंगल विवाह हो जाए। वो तारकासुर अगर ब्रह्मा जी से वर मांग रहे हैं तो ये वर मांग रहे हैं कि शिव जी के पुत्र के द्वारा मैं मरूं, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मैं। अब देखिए जैसा तारकासुर ने भला चाहा, घर की जो बुजुर्ग माताएं होती हैं, घर की जो माँ होती है, घर का जो पिता होता है, वो भी हमेशा अच्छा ही चाहता है। वो कभी ये नहीं चाहता कि मेरे बेटे का विवाह नहीं हो या मेरी बेटी का विवाह नहीं हो। वो हमेशा अगर चाहता है तो केवल इतना चाहता है कि मेरे घर में अगर मेरा बेटा बड़ा हो गया है तो उसका विवाह हो जाए। उसको मालूम है, उसको ज्ञात है कि विवाह करूंगी, बहू आएगी, हो सकता है मैच कर पाए ना कर पाए, हमारे साथ श्रेष्ठ रह पाए ना रह पाए, पर एक निवेदन आप सबसे करना चाहूंगा, ना कभी बहू बुरी होती है ना कभी सास बुरी होती है, केवल एक समय की अवधि होती है जो व्यक्ति को बुरा बना देती है। इसलिए उस समय को थोड़ा सा टालते रहो। समय अगर समय टलता गया तो चल गया। एक कई लोग कहते हैं ना, बहुत अकड़ में लोग आते हैं और खूब अकड़ में कहते हैं मेरे साथ में 5000 लोगों की टीम है गुरुजी, 5000 लोगों की टीम है मेरे साथ में, 5000। अच्छा, कई लोग कथा लेने आते हैं तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर जाके मालूम पड़ता है कि कथा की व्यवस्था क्या कर पाए, ये समय पर मालूम पड़ता है। मेरे साथ में 5000 लोगों की टीम है। कई बड़े बड़े लोग आते हैं, मेरे पास में 10,000 लोगों की टीम है, मेरे पास में 3000 लोगों की टीम है। हम उनसे एक ही बात कहना चाहेंगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम्हारे साथ जो टीम है तुम कहते हो ये तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे समय के साथ